आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। 2010 के दंगे के मास्टरमाइंड बनाए गए मौलाना तौकीर रज़ा खान का क्या होगा? शिवरात्रि पर कुट्टू का आटा खाने से 7 लोगों की हालत बिगड़ी। एफएसडी की काड़ी पिरानी पर उठे सवाल। दरगाह आला हजरत पर 77 साल पुरानी दीवार गिरने से क्या हुआ? किला पुल के नीचे क्यों पानी भरा और लगा लंबा जाम? लोकसभा चुनाव को लेकर हरकत में आए अफसर। कमिश्नर ने युवतियों और महिलाओं से क्या कहा? क्रांतिकारी सेठ दामोदर स्वरूप पार्क को लेकर क्यों खफा हो गई ट्रेड यूनियन फेडरेशन? इन खबरों के साथ कुछ और खबरों पर भी बात करेंगे। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। दिन भर रहा मौलाना घर समन चस्पा होने का चर्चा। पीस कमेटी की बैठक के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च। कुट्टू का आटा खाने से परिवार के 7 सदस्य गंभीर। 77 साल पुरानी दीवार गिरने से दरगाह का रास्ता बंद। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। शूटिंग प्रतियोगिता में कमिश्नर ने बांटी शील्ड मेडल। किला पुल के नीचे पाइपलाइन फटने से लगा लंबा जाम। सेठ दामोदर स्वरूप पार्क के नाम बदलने का विरोध। मदरसे बंद किए जाने को लेकर आरएसी का प्रदर्शन। रंजिशन खेत में पॉपुलर उखाड़कर पहुंचाया नुकसान। शिवरात्रि पर शोभा यात्रा में मुस्लिम युवकों ने बांटा प्रसाद। क्लासिक कॉलेज ऑफ लॉ के फ्लावर शो में पहुंचेंगे वित्त मंत्री। अब खबरें विस्तार से। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट के मौलाना तौकीर रज़ा खान को 2010 के दंगे का मास्टरमाइंड घोषित करने के बाद अब उन्हें समन तामील होना है, लेकिन मौलाना दरगाह आला हजरत के पास मौलाना सौदागरान स्थित आवास पर नहीं है, दिल्ली गए हुए हैं। शनिवार को दिन भर उनके घर पर समन चस्पा किए जाने का जिक्र चलता रहा। कोर्ट ने मौलाना को 11 मार्च को तलब किया है। पुलिस को उससे पहले समन तामील कराना होगा। पुलिस की तरफ से साफ भी कर दिया गया था कि अगर मौलाना तौकीर रज़ा खान नहीं मिलते हैं तो फिर उनके घर पर समन चस्पा कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। पीस कमेटी की बैठक के बाद रात में पुलिस का फ्लैग मार्च। एसपी दक्षिणी मानुष पारिक ने एसडीएम फरीदपुर और सीओ के साथ पीस कमेटी की बैठक की। त्योहारों पर सौहार्द कायम रखने के लिए सभी से सुझाव मांगे। खास तौर से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और ऐसा करने वालों की जानकारी शेयर करने का आह्वान किया। बैठक के बाद फ्लैग मार्च निकाला गया। आमजन और व्यापारियों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया गया। कुट्टू का आटा खाकर परिवार के 7 सदस्य गंभीर। कुट्टू के आटे से बनी कचौड़ी पकौड़ी खाने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की हालत बिगड़ गई। सभी ने महाशिवरात्रि पर व्रत रखा था। शाम को जैसे ही व्रत खोलने के लिए कचौड़ी पकौड़ी खाई, तबीयत बिगड़ने लगी, बेहोशी छा गई। 40 साल के मुकेश, उनकी पत्नी राखी 36 साल, बहन काजल 25 साल, बेटी सिमरन 16 साल, छवि 12 साल, बेटा केशव 6 साल और भाई शिव कुमार 28 साल को फौरन जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां सभी का इलाज चल रहा है। मुकेश ने द लीडर हिंदी को बताया कि परिवार में जिन लोगों ने भी कुट्टू के आटे की कचौड़ी पकौड़ी खाई, सभी की हालत खराब हुई है। इस बड़ी घटना के बाद हरकत में आते हुए एफएसडीए की टीम ने दुकान पर पहुंचकर कुट्टू के आटे का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा है। टीम की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। 77 साल पुरानी दीवार गिरने से दरगाह आला हजरत का रास्ता बंद। देश की आज़ादी के दौरान 77 साल पहले बनी दीवार तड़के गिर गई। इससे दरगाह आला हजरत की तरफ जाने वाला मुख्य मार्ग बंद हो गया। दीवार के साथ एक पेड़ भी गिरा है। जिला पंचायत मार्ग से दरगाह की तरफ मुड़ते ही बिहारीपुर ढाल पर बने इस मकान में 1947 की ईंट लगी थी। रास्ता बंद होने पर पैदल और वाहनों से जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरगाह और उससे आगे जाने के लिए या गलियों से होकर गुजरना पड़ा। गलियां तंग होने की वजह से जाम की स्थिति बनी रही। सौदागरान के पार्षद संजीव रस्तोगी ने नगर निगम को सूचना दी है। मलबा हटाने के बाद ही दरगाह आला हजरत पर आवागमन सुचारू हो सका। आइए आपको सुनवाते हैं कि पार्षद ने द लीडर हिंदी से बात करते हुए क्या कहा है। नाम है आपका? मैं संजीव रस्तोगी पार्षद हूँ यहाँ। अच्छा, क्या हुआ था? कैसे दीवार गिरी थी? ये खंडर हो गई थी, अपने आप रात गिर गई। अच्छा, कितनी पुरानी दीवार होगी ये? 1947 की ईंटें हैं जो निकल लेंगी। अच्छा, कि किसकी जमीन है, क्या है? ये जमीन जो है बम का भी इस पर कुछ है और प्राइवेट में भी है, लोगों पर रजिस्ट्री है। बिक भी चुकी है, दो तीन बार। तो विवादित जमीन है ये? हाँ। तो अभी रास्ता बंद, अभी खुला नहीं है? हाँ, खुल जाएगा। अभी निगम में शिकायत हो गई, जेबीसी आएगी। आज 2-3 दिन बाद तो हड़ताल खत्म हुई है। अभी कूड़े का भी काम है। जेबीसी तो स्वास्थ्य विभाग से ही आएगी, वो हटेगी, लेबर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। 2024 लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। उससे पहले जिले की 2 सीटों पर चुनाव ठीक तरह संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस के अफसर अलर्ट मोड पर हैं। डीएम रविंद्र कुमार ने फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीमों का गठन कर दिया है। ये वोट के बदले प्रलोभन देने वालों पर नजर रखेंगी। जिला स्तरीय विवाद निगरानी समिति भी बन गई है। दूसरी तरफ एसएसपी ने मातहत अफसरों से कहा है कि बॉर्डर पर ढाबों की चेकिंग शुरू कर दें। शराब ड्रग माफिया पर शिकंजा कसे रहें। डीएम ने अफसरों के साथ परसाखेड़ा के स्ट्रांग रूम पहुंचकर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को देखा। पोलिंग पार्टियों की रवानगी का भी जायजा लिया। इस दौरान एडीएम एफआर संतोष बहादुर सिंह, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, नगर मजिस्ट्रेट संजीव कुमार शुक्ला, अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह, एसडीएम सदर रत्निका श्रीवास्तव मौजूद रहीं।
शूटिंग प्रतियोगिता में कमिश्नर ने बांटी शील्ड मेडल। महिला सशक्तिकरण एवं मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत राइफल क्लब में 2 दिनी शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समापन अवसर पर कमिश्नर स्वामी अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया, शील्ड और मेडल बांटे। अपने संबोधन में कहा कि सेवा से लेकर अंतरिक्ष की उड़ान तक महिलाओं ने हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इस सिलसिले को और आगे ले जाने की जरूरत है। कार्यक्रम में ओलंपियन आभा ढिल्लन भी मौजूद रहीं। उन्होंने बच्चों का आह्वान किया कि लक्ष्य पर फोकस रखें। संचालन क्लब कार्यकारिणी के सचिव के त्रिपाठी ने किया। किला पुल के नीचे पाइपलाइन फटने से लगा लंबा जाम। दूल्हा मियां की मजार के पास किला पुल से नीचे खुदाई के दौरान पाइपलाइन फटने से जल भरा हो गया। पानी भरने से मार्ग पर जाम लग गया। दूर तक वाहन फंस गए। लोग बुरी तरह से परेशान होने लगे। पुलिस ने मशक्कत करने के बाद जाम खुलवाया। नगर निगम को भी सूचना दी गई, तब जल आपूर्ति बाधित कर मरम्मत का काम कराया गया। इस दौरान आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रही। सेठ दामोदर स्वरूप पार्क का नाम बदलने का विरोध। क्रांतिकारी सेठ दामोदर स्वरूप के नाम पर एडीएम कंपाउंड के सामने पार्क बना है, उसका नाम बदले जाने को लेकर बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने कड़े शब्दों में विरोध दर्ज कराया है। इस सिलसिले में यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान क्रांतिकारी साहित्य लेखक सुधीर विद्यार्थी ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क का नाम इनर व्हील साउथ ग्लोरी किया जाना क्रांतिकारियों की विरासत को समाप्त किए जाने की साजिश बताया। यूनियन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आपका? मैं संजीव मेहरोत्रा, महामंत्री बरेली आज डीएम ऑफिस आए आप, क्या मामला? लोग ये ज्ञापन देने आए हैं। हाँ। हमारा मकसद ये है कि जो दामोदर स्वरूप पार्क है, हाँ। कभी सराय के पास, इसका नाम बदलने का प्रयास किया जा रहा है, बदल दिया गया है बल्कि। तो उसको लेके हम लोगों में अप्रोच है। वो एक क्रांतिकारी थे बरेली की नाम की हस्ती से, और बरेली के सरदार भी उन्हें कहा जाता है। अब उनके नाम पर जो पार्क बने हैं उन्हें बदलने का प्रयास किया जा रहा है। देश के नाम बदले जा रहे हैं, जगह जगह शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, चौराहों के नाम बदले जा रहे हैं। इसी कड़ी में ये जो प्रयास हुआ है, हम इसका विरोध करते हैं, ये मांग करते हैं इसको अच्छा स्थिति रखी जाए और क्रांतिकारी के नाम से जो सेठ दामोदर स्वरूप पार्क है उसको ना बनाए। तो क्या प्रशासन मिला आपको? अभी हमने ये ज्ञापन दिया है और हम दोबारा डीएम से आके इसको समझ लेंगे और उनसे बात करेंगे। मदरसे बंद किए जाने को लेकर आरएससी का प्रदर्शन। ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी ने रमज़ान पर तमाम व्यवस्थाओं की मांग और सूबे में मदरसे बंद किए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस सिलसिले में डीएम की मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, जिसमें दिल्ली में नमाज पढ़ते लोगों को चौकी इंचार्ज के लात मारने की घटना को लेकर भी नाराजगी जताई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आरएससी के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में क्या कहा है। आज ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुजूर अदनान रज़ा कादरी साहब क़िबला अदनान मियाँ के निर्देश पर ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के पदाधिकारी ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति महोदया को, और संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के जरिए मजिस्ट्रेट साहब ने अभी लिया है। और उसमें हमने मांग रखी है कि जो मदरसों के ख़िलाफ़ जो साजिश रची जा रही है, जिसमें सबसे पहली बात ये दुनियावी तालीम भी दी जाती है और बच्चे जो उसमें पढ़ते हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि गैर कानूनी है। गैर कानूनी हमारी समझ से बाहर है। उसमें आसमानी किताब है कुरान मजीद, उसकी तालीम दी जाती है। क्या वो हमारा हक़ नहीं है कि जिसको हम पढ़ा सकें अपने मदारिस में? और अगर ऐसा कोई भी इल्ज़ाम लगता है, फंडिंग का कोई इल्ज़ाम लगता है जैसे, तो उसके तंजीमें गठन की जाए। जो भी ऐसे काम करते हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये जो हमारे मदारिस होते हैं ये जो है हमारे अपने पैसे से तामीर किए जाते हैं, इसमें तालीम दी जाती है ताकि बच्चे पढ़कर हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकें। दूसरी बात हमने ये कही है ज्ञापन में, जो दिल्ली में इंद्रलोक में जो नमाजियों पर लात मारी गई है बुरी तरीके से, जो शर्मसार कर दिया हिंदुस्तान के भाईचारे को, एकता को जो ठेस पहुँचाई है, ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसको जो है बर्खास्त कर देना चाहिए नौकरी से, और उससे बड़ी कोई कार्रवाई हो तो वो भी करना चाहिए। जो धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें जो है नौकरी पर रखा जाए। और तीसरी बात हमारी ये है कि रमज़ान शरीफ करीब है, 11 या 12 मार्च को पूरी दुनिया में जो है रमज़ान शरीफ का आगाज़ होगा। इस महीने में हमने लाउड स्पीकर की बात कही है जो मसाजिदों उतार दिए गए हैं, लेकिन उसमें हमारी बात ये है मुकम्मल कि हमारा परंपरागत ये त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है, 30 दिन के रोज़े होते हैं और हर साल हमारे यहाँ मसाजिदों पर जो है लाउड स्पीकर रहता है। तो हम अनुरोध करते हैं और हमने ज्ञापन में भी कहा है कि वो हमें आवाज़ कौम तक पहुँचाने की जो है हमें इजाज़त दी जाए ताकि लाउड स्पीकर मसाजिदों पर लग सकें, अजान की आवाज़ रोज़दारों के कान तक पहुँच सके। इसका हमने अनुरोध किया है, मांग की है कि जल्द से जल्द ये आदेश किया जाए कि मसाजिदों पर लाउड स्पीकर लगाए जाएँ रमज़ान में, हमारा परंपरागत त्यौहार जो है।
रंजिशन खेत में लगे पॉपुलर उखाड़कर पहुंचाया नुकसान। आंवला के बिशारतगंज में विजेंद्र के खेत में लगे पॉपुलर को रंजिशन उखाड़ दिया गया। घटना रात जैतपुर कादराबाद गांव में हुई। विजेंद्र का कहना है कि कुछ लोग उनसे रंजिश मानते हैं। पहले भी ऐसा प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में पड़कर मामला रफा दफा करा दिया, लेकिन इस बार ज्यादा पेड़ उखाड़ दिए गए। विजेंद्र ने थाने में पुलिस से शिकायत की है, कार्रवाई की मांग की है। शिवरात्रि पर शोभा यात्रा में मुस्लिम युवकों ने बांटा प्रसाद। प्रेमनगर के मोहल्ला शाहबाद में विभूतिनाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शिविर लगाकर मुस्लिम युवकों लकीशा, अजहर अली, अकरम पठान इत्यादि ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रसाद का वितरण भी किया गया। क्लासिक कॉलेज के फ्लावर शो में पहुंचेंगे वित्त मंत्री। बदायूं मार्ग के क्लासिक कॉलेज ऑफ लॉ का चौथा फ्लावर शो रविवार को होगा। कॉलेज के सेक्रेटरी एवं यूपी बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन शिरीष मेहरोत्रा ने बताया कि फ्लावर शो का आयोजन हर साल स्वर्गीय पिता रमेश कुमार मेहरोत्रा उर्फ रम्मी बाबू की स्मृति में किया जाता है। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। उनके हाथों मोबाइल का वितरण भी होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। आपसे अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।